हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर फाइन एंड एंजॉयिंग माई वीडियोज़। और इसीलिए मैं आज आपके लिए एक तड़कता फड़कता वीडियो लेकर आई हूँ। और आज के वीडियो में मैं आपके सामने दो शक्तिशाली देश यानी भारत और चीन के बीच में कंपैरिजन करके बताऊंगी। और उससे ही पहले आप जल्दी से जाइए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और फिर बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो से। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज के वीडियो में मैं इन दोनों देशों के बीच में कंपैरिजन करके बताऊंगी। तो उसी से पहले मैं आपको इन दोनों देशों की आबादी बता देती हूँ। अगर हम बात करें भारत की पॉपुलेशन की तो वो है 130 करोड़। और अगर हम बात करें चाइना की पॉपुलेशन की तो वो है 139 करोड़ यानी 139 करोड़। और मैं आपको इनकी पॉपुलेशन के बारे में एक और बात बता देती हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो देश है उनके अंदर आती है। पहले नंबर पे चाइना और दूसरे नंबर पे भारत। और इन दोनों की पॉपुलेशन मिलाकर पूरी दुनिया की 37% आबादी बना देती है। हमारे पूरी दुनिया की आबादी जो है वो है 7.7 बिलियन और उसमें से 1.4 बिलियन पॉपुलेशन चाइना शेयर करता है और 1.3 बिलियन पॉपुलेशन इंडिया शेयर करता है। तो अब मैं आपको डिफेंस बजट के बारे में बताती हूँ। डिफेंस बजट मतलब जो देश अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सेना को, अपनी आर्मी सोल्जर्स को पैसे देता है, अपने वेपन्स यानी अपने हथियार को अपडेट करने के लिए, उसे डिफेंस बजट कहते हैं। और मैं आपको इंडिया का डिफेंस बजट बताती हूँ, वो है 77 बिलियन डॉलर। और अगर हम बात करें चाइना के डिफेंस बजट की तो वो है 177 बिलियन डॉलर। और तो और चाइना दूसरे नंबर पे ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा डिफेंस बजट में निवेश करता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो वो यूएसए, चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया के बाद ऐसा 5वां देश है जो सबसे ज़्यादा डिफेंस बजट में अपना निवेश करता है। तो अब मैं आपको इन दोनों देशों के एक्टिव आर्मी के बारे में बताती हूँ। अगर हम बात करें इंडिया की एक्टिव आर्मी की, वो 13.25 लाख है। और तो और इंडिया की आर्मी वर्ल्ड में सबसे एक्सपीरियंस्ड आर्मी में से एक है। लेकिन अगर हम बात करें चाइना की आर्मी की तो वो 23.35 लाख है। और तो और चाइना की आर्मी के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना इंडिया की आर्मी के पास है। अब मैं आपको इन दोनों देशों के ऐसे लोग बताती हूँ जो आर्मी के अंदर आना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया के अंदर 23 मिलियन यानी 2 करोड़ एंड 30 लाख लोग आर्मी में आना चाहते हैं। और अगर हम बात करें चाइना की तो चाइना के अंदर 19 मिलियन यानी 1 करोड़ एंड 90 लाख लोग आर्मी के अंदर आना चाहते हैं। तो अब मैं आपको इन दोनों देशों के पास कितने एटम बम है ये बताऊंगी। तो अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया के पास 120 to 130 न्यूक्लियर बम्स है, यानी 120 से 130 न्यूक्लियर बम्स है, एटम बम है। और ये इतने तगड़े हैं कि अगर एक जगह पे गिरे तो वहाँ पे आजू बाजू इतना ज़्यादा नुकसान हो कि हम भी नहीं सोच सकते। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के पास 270 to 300 न्यूक्लियर बम्स है और इनके पास भी उतने ही शक्तिशाली बम है जितने इंडिया के पास है। तो अब मैं आपको इन दोनों देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बताऊंगी। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब होता क्या है। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब एक फ्लैट जगह जहाँ पर कभी भी इमरजेंसी या कोई लड़ाई वगैरह के बीच में प्लेन टेक ऑफ या लैंड कर सके। और अगर हम बात करें कि इंडिया के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर है तो इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। और अगर हम बात करें चाइना की तो चाइना के पास ओनली 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो अब हम लोग इन दोनों के पास कितने टोटल एयरक्राफ्ट है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले एयरक्राफ्ट का मतलब ये होता है जो फाइटर प्लेन्स होते हैं उन्हें एयरक्राफ्ट कहते हैं। और इंडिया के पास में 2663 एयरक्राफ्ट है और चाइना के पास में 3749 एयरक्राफ्ट है। तो अब मैं आपको इन दोनों देशों के सबमरीन्स के बारे में बताऊंगी। तो अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया के पास में 14 सबमरीन है। और अगर हम बात करें चाइना की तो चाइना के पास में 68 सबमरीन्स हैं। और तो और सबमरीन इतनी अच्छी डिज़ाइन की जाती है कि वो पानी के अंदर 800 फीट तक जा सकती है। और सबमरीन का काम ये होता है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर या पानी के अंदर दूसरे फाइटर्स चीज़ों को संभाल के रखती है, उनका नुकसान नहीं होने देती। तो अब मैं आपको इन दोनों देशों के पास कितने फाइटर हेलीकॉप्टर्स है उसके बारे में बताऊंगी। अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया के पास में 19 फाइटर हेलीकॉप्टर्स है। और अगर हम बात करें चाइना की तो चाइना के पास में 200 फाइटर हेलीकॉप्टर्स है।
और तो और इन दोनों देशों के पास ही बहुत अच्छे अच्छे हेलीकॉप्टर्स हैं, जैसे कि अपाचे, Mi-24 और भी बहुत सारे इनके पास अच्छे अच्छे हेलीकॉप्टर्स हैं। अब मैं आप लोगों को टोटल टैंक के बारे में बताऊंगी। अगर आपको नहीं पता है कि टैंक क्या होता है, तो टैंक बॉम्ब छोड़ने के काम आता है या फिर गोला बारूद छोड़ने के काम आता है। अगर हम बात करें कि इंडिया के पास कितने टैंक हैं, तो इंडिया के पास 6464 टैंक्स है। और अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना के पास 9150 टैंक्स हैं। तो अब हम लोग इनके बीच में फ्रिगेट्स का कंपैरिजन करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि फ्रिगेट्स क्या होता है, तो फ्रिगेट्स का मतलब ऐसी छोटी छोटी शिप्स जो एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह के आसपास घूमती है, उन लोगों की सिक्योरिटी देती है, उन लोगों का ध्यान रखती है कि उनको कुछ हो ना जाए। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इंडिया और चाइना के पास कितने फ्रिगेट्स हैं। इंडिया के पास 14 फ्रिगेट्स हैं, और वहीं अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना के पास 48 फ्रिगेट्स हैं। तो अब मैं आप लोगों को डिस्ट्रॉयर शिप के बारे में बताऊंगी। अगर आपको नहीं पता डिस्ट्रॉयर शिप क्या होती है, तो डिस्ट्रॉयर शिप वो होती है जो दूसरे शिप को डिस्ट्रॉय कर देती है, यानी उसको ख़त्म कर देती है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया और चाइना के पास कितने डिस्ट्रॉयर शिप है। तो इंडिया के पास में 10 डिस्ट्रॉयर शिप है, और अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना के पास 32 डिस्ट्रॉयर शिप्स है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडिया के पास सब कम कम है और चाइना के पास सब चीज़ ज़्यादा, तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि इंडिया के पास जो है वो चाइना के पास नहीं है, और वो है मिलिट्री स्ट्रेंथ। यानी इंडिया के अंदर जितनी भी आर्मी वाले हैं वो सब बहुत ताकतवर है, उनके पास एक्सपीरियंस है, और चाइना में वो सब बिल्कुल नहीं है। लास्टली, देखने के बाद सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई फ्रेंड देखे तो उसको शेयर कीजिए। Thanks for supporting, thanks for loving my channel, thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe.